नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि होम में स्टाइल्स का पार्ट है, जिसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट एच और एल। अब यहाँ पर कई रूल्स आते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, कुछ कंटेंट्स हो, टेक्स्ट कंटेंट, और डेट ऑकरिंग जिसमें डेट आ रहा हो, और डुप्लीकेट वैल्यूज, इसके हिसाब से रूल्स बनते हैं। अब ग्रेटर देन तो नॉर्मल है, हमने जो अमाउंट दी उससे बड़ी हो तो फिर क्या कलर देना है, क्या फॉन्ट देना है, क्या वो, ये सब डिसाइड करना रहता है उसके ऊपर। सेम वे जैसे ग्रेटर हमने जो अमाउंट दिया उससे लेस रहेगा, तो बिटवीन हमको दो अमाउंट देनी है उसके बीच में रहेगा, या दो डेट्स देनी है उसके बीच में रहेगा। तो इक्वल्स टू मतलब डुप्लीकेट के लिए भी इक्वल्स टू मतलब वो इक्वल वैल्यू रहेगी। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, हमें समझो एक आध वर्ड ढूंढना है, वो वो उसके अंदर रहेगा तो टेक्स्ट दैट कंटेंट्स आ जाता है। इसका यूज समझो कुछ ढूंढना है हमें, तो बहुत बड़ी लिस्ट है उसमें ढूंढना होगा, तो उसके लिए हो सकता है टेक्स्ट कंटेंट्स, वो कलर आ जाएगा। फिर हम लोग लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको दिखाया था फिल्टर में या सॉर्ट करके कलर को अलग से ला सकते हैं। उसके बाद और डेट ऑकरिंग, इसमें समझो डेट्स आप दे सकते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये सब ऑप्शंस आते हैं। और आने के बाद क्या कलर देना है वो सब आप डिसाइड करना है, कौन सा कलर उसको देना है, कुछ टेक्स्ट को कलर देना है, बॉर्डर बनाना है कोई कलर का, वो सब डिसाइड होता है। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू, अभी आपको समझो देखना है कि कहीं पे वैल्यू डुप्लीकेट है क्या, और चेक करना है। ये में आप एक साथ दो तीन कॉलम भी लेकर चेक कर सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा तो उसको अब कलर देना है कौन सा है, ये वही सारे ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। फिल कलर कर दो, टेक्स्ट कलर कर दो, बॉर्डर को कलर कर दो, कस्टमाइज फॉर्मेट बना सकते हो आपको जो चाहिए वो। कस्टमाइज फॉर्मेट में आपको सीधा फॉर्मेट सेल से ओपन हो जाएगा, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा लेना है, वो आ जाएगा। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स हो गया। वैसे ही टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। इसके लिए आपको वापस कलरिंग करना है, जो फॉन्ट कलर, बॉर्डर, उसको कलर डिसाइड करना है। वो आपको वैसे करके मिल जाएगा, तो आपको फिर फिल्टरिंग या सॉर्टिंग में इजी हो जाएगा। फिर डेटा बार्स, वैल्यू के हिसाब से डेटा बार्स आ जाएंगे, जैसे अपने चार्ट में आते हैं वैसे। फिर कलर स्केल से इसमें इसमें आपको कलर अलग अलग आ जाते हैं। फिर उसके हिसाब से रहेगा। फिर आइकॉन सेट्स, जहाँ पे आप एरो या सर्कल या टिक मार्क वगैरह ऐसे कुछ भी आइकॉन्स देने हैं वो दे सकते हो। न्यू रूल में तो आप जो आपकी मर्जी है उसके हिसाब से बढ़ सकते हो। उसमें कंडीशन आते हैं, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ओनली फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट्स, ओनली फॉर्मेट टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज, ओनली फॉर्मेट वैल्यू that are above or below average, only format unique or duplicate value, use a formula or determine which cell to format। ये अपना दिए हुए रूल्स है वहां पर।
इसमें से हम यूज करके अलग कलर, बॉर्डर, फॉन्ट, वही सब, फिल कलर, यही सब कर सकते हैं इसमें। फिर क्लियर रूल, क्लियर रूल जो हमने रूल्स डाले हुए हैं वो एक ही कॉलम में है, समझो उसमें से कहीं से किसी सेल से निकालना है तो उसे सिलेक्ट करो, वो सेल को जहां से निकालना है और क्लियर सिलेक्टेड कर दो, और आपको पूरा रूल ही निकाल देना है तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट आता है। फिर टेबल से आप निकाल सकते हो, क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, बाकी टेबल में रखना है। क्लियर रूल फ्रॉम दिस पाइवट टेबल, पाइवट टेबल रखा है, पाइवट टेबल दो चार है उसमें से एक से आपको रूल निकालना है, वो हो जाता है। फिर आता है मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स में आप ही डिसाइड कर सकते हो कि हमने जो सिलेक्शन रखा है उसमें न्यू रूल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, किसी रूल को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हो रूल का। अब ये हो गया नॉर्मल रूल सेट करना। अब समझो मैंने कहीं पे रूल सेट किया हुआ है तो मुझे दूसरे सेल में भी चाहिए, तो जस्ट अपना जैसे कॉपी में फॉर्मेटिंग बताया था, Alt+T करना है, कॉपी करके पे स्पेशल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप आ जाएगी क्योंकि वो एक फॉर्मेटिंग ही है। ओके, आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कुछ तो मोटिवेशन दो। थैंक यू, बाय।